बढ़िया से खड़ा लेते हैं। आप प्रधान जी इतने खड़े बताओ कौन सा चाहिए? अरे भैया देखो तुम हो इस काम में निपुण। हाँ, होता है। तुम तो जानते हो हमें तो इस काम में पता नहीं है। हाँ। कोई बढ़िया सा अच्छा सा घड़ा निकाल दो और जिसमें पानी बढ़िया लगालग ठंडा हो जाए। अबे प्रधान जी। हाँ निकालो भैया। अब प्रधान जी घड़ा देखो, ये देखो। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो प्रधान जी। ए लल्लन, हाँ प्रधान जी। एक बात बताओ यार। हाँ। ये तुम्हारे इधर वाले घड़े तो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहे हाँ, हैं, लेकिन ये 15-16 घड़े इधर टेढ़े मेढ़े दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधान जी ये घड़े खराब है। खराब हो गए? हाँ। वो कैसे? अरे हुआ ये कि जब मिट्टी कच्ची थी हाँ। तो मेरी लापरवाही की वजह से ये हो गए टेढ़े। ओह, मिट्टी कच्ची थी हाँ। और इनकी लापरवाही की वजह से घड़े हो गए टेढ़े। क्या हो गए भैया? हाँ, क्या हो गए बच्चों? ये बोलो, क्या हो गए बच्चों? टेढ़े। अच्छा एक बात बताओ, प्रधान जी। ये बिटिया तुम्हारी पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाती? अरे प्रधान जी कहाँ करेगी पढ़कर? आए? अरे घर पर रहेगी तो मेरा हाथ बटाएगी। अच्छा। अब कल को इसकी शादी हो जाएगी तो वहाँ भी तो ये चूल्हा चौका ही करेगी। अब पढ़ाने का फायदा? अरे वाह, हाँ। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। और क्या? गजब की बात बताई। हाँ। आखिर लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कौन सी जरूरत, और क्या? जब शादी के बाद दूसरे घर में जाके उन्हें चूल्हा चौका ही करना है। हाँ। अरे भैया सब लोग बजाओ इनके लिए ताली। कितनी बढ़िया बात इन्होंने बताई। वाह भाई वाह। एक बात कहे ललन, हाँ प्रधान जी कहो। पूरा तो नहीं माना? अरे नहीं प्रधान जी बताओ। ये है अपने गांव के सबसे बड़े गधा। अब प्रधान जी हम गधा कैसे हो गए? हमें मियाँ गधा ऐसे हो गए हाँ। कि आज बेटियां वो काम कर रही हैं जो हमारे बेटे भी नहीं कर पाते। ऐसा क्या कर रही है? अरे तुम्हें पता है हाँ। आज अपने देश में हवाई जहाज उड़ा रही हैं बेटियां, अच्छा ट्रेन चला रही हैं बेटियां, अच्छा। सरकारी शिक्षक जैसे पदों पर बैठकर हाँ। बच्चों का भविष्य संवार रही हैं बेटियां। अच्छा। इतना ही नहीं भैया, हाँ। पुलिस एसपी डीएम जैसे पदों पर हाँ। बैठकर अपने घर का परिवार का मान बढ़ा रही हैं बेटियां। अच्छा राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठकर हाँ। देश का गौरव बढ़ा रही हैं बेटियां। प्रधान जी हाँ। हमारे गांव में तो भेड़ बकरी चरा रही बेटियां। और क्या पूछिए? अब तुम्हारी ये बात सुन के हमको अपने बप्पा की कहावत याद आ गई। कहावत कौन सी? हमारे बप्पा हमेशा कहा करते थे, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। तो प्रधान जी अब हम गधे से भैंस कैसे हो गए? नहीं नहीं, भैंस तो दूध देती है, हाँ। तुम कहाँ दूध दे सकते हो? हाँ, वही तो। गधा ही है भैया। अब पूछो वो कैसे? कैसे? तुमको पता है हाँ। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हाँ। सरकार चला रही है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन। कौन सा मिशन बच्चों? निपुण भारत मिशन। हाँ, और जानते हो हाँ। निपुण भारत मिशन के तहत सरकार ने गाँव-गाँव खोले आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र। हाँ, और आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है आंगनबाड़ी दीदी। हाँ, सरकार ने हर आंगनबाड़ी केंद्र पे आंगनबाड़ी दीदी को नियुक्त किया। अच्छा। और जानते हो निपुण भारत मिशन से सरकार की क्या मंशा है? क्या मंशा है? अब तुम्हें शायद बताना हो कि बच्चों की प्रारंभिक, तुम प्रारंभिक जानते हो? बता दो प्रधान जी। गधा जो ठहरे जानो के कैसे? प्रारंभिक का मतलब है बच्चों की पहली शिक्षा से। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी जन्म के बाद, यानी बच्चा जब 3 साल से 5 साल के बीच होता है हाँ। तो वो जाता है बाल वाटिका। अच्छा बाल वाटिका जानते हो बच्चों? आंगनबाड़ी केंद्र को ही कहते हैं बाल वाटिका। अच्छा। वहाँ पर है छोटे छोटे खिलौने। अरे खिलौने। जानते हो आंगनबाड़ी दीदी बच्चों को कैसे पढ़ाती है? कैसे बढ़ाते हैं? बच्चों को हंसाकर, हंसाकर, गवाकर, गवाकर, नचाकर, नचाकर, झुमाकर, झुमाकर, बहलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, फुसलाकर, उठने और बैठने का सलीका सिखाती है। उन बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती भी सिखाती है। अच्छा। वो बच्चे सारे अक्षरों को पहचानना भी सीख जाते हैं। अरे वाह। और वो बच्चे छोटी छोटी आकृतियों को भी पहचानने लगते हैं। अच्छा। और समझने लगते हैं। अरे वाह। और उन बच्चों को आंगनबाड़ी दीदी हाँ। बिल्कुल एक माँ की तरह पढ़ाती है। वाह की तरह। हाँ भैया, वाह। उन बच्चों को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं हाँ। ताकि बच्चे स्कूल आने से कतराए नहीं। अच्छा। उन्हें लगे कि स्कूल में तो मनोरंजन के साथ पढ़ाई कराई जाती है, हाँ। बच्चों का स्कूल में दिल लगे। हाँ। इसलिए इस तरीके से आंगनबाड़ी दीदी बच्चों को शिक्षित करती हैं। अच्छा। और जानते हो उसके बाद हाँ। ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल फ्री। अरे बाप रे बिल्कुल फ्री। और आंगनबाड़ी दीदी इन बच्चों को तैयार करती हैं हाँ। आगे की पढ़ाई के लिए। आगे ही बढ़ाई अब जाइए। जानते हो आगे क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं जानते हो? बताइए प्रधान जी। गधा जो ठहरे अरे आगे आएगा प्राइमरी स्कूल। अच्छा। और वहाँ की भी शिक्षा सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री। अरे वहाँ की भी फ्री। और उसके बाद आता है मिडिल स्कूल। अच्छा। और वहाँ की भी शिक्षा सरकार के लिए बिल्कुल अरे फ्री। बाप रे वहाँ की भी फ्री। और भैया तुमको बताएं, हाँ। सरकार जो है अभिभावकों के खाते में, अभिभावक मतलब समझते हो ना? माता पिता। हाँ, बच्चे के मम्मी पापा के खाते में डालती है 1200 रुपया। अरे 1200 रुपए। कितना रुपया बच्चों? ये
शाबाश 1200 रुपया। अच्छा। अब तुमको सीधी भाषा बताए क्योंकि टेढ़ी तुम समझोगे हाँ, नहीं। बताइए। सरकार की 1200 रुपए से मंशा ये है क्या है? कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आर्थिक दबाव न बने। अच्छा। बच्चों की कॉपी किताब बिल्कुल फ्री, अब कॉपी किताब फ्री। ड्रेस बिल्कुल फ्री, अरे ड्रेस भी फ्री। जूता मोजा बिल्कुल फ्री, अरे जूता मोजा भी फ्री। अरे यहाँ तक कि दोपहर का गरम गरम खाना भी फ्री। खाना भी फ्री। इससे भी बड़ी एक स्कीम है, बताओ प्रधान जी बताओ। बता दे। हाँ। मास्टर और मास्टराइनो फ्री। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। अरे प्रधान जी हाँ। जब सरकार हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है तो हम कल ही से अपनी बिटिया के स्कूल भेजेंगे वो भी रोज। अरे नहीं नहीं भैया, क्या हुआ? अरे अगर स्कूल तुम लोग अपने बच्चों को रोज भेज दोगे तब तो बड़ा गजब हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं भेजना। काहे? अब भैया तुम्हारी नहीं, इस गांव के हर आदमी की आदत है। का? जैसे ही गेहूं की फसल आई बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही धान की फसल आई बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही गन्ने की फसल का समय आया बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। अब एक बात बताओ भैया, हाँ। जब बच्चे पढ़ने के लिए रोज स्कूल ही नहीं जाएंगे, हाँ। अब तो मास्टर साहब पढ़ाएंगे का कटहर। बात सही है। हाँ बात तो सही है लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती भैया। अब ये बताओ तुम्हारा जो छोटा वाला बच्चा है हाँ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। आए, और उसकी 600 रुपया महीना फीस है भैया। हाँ। और वो फीस तुम बिल्कुल टाइम पे जमा कर हाँ देते बिल्कुल हो। बिल्कुल। बच्चे के कपड़े लगते ड्रेस बिल्कुल टाइम से दिला हाँ देते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारी पत्नी सुबह सुबह उठकर उसको खाना भी खिला देती है। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ तक कि दोपहर का टिफिन भी पैक कर हाँ ये देती भी है। सही है प्रधान जी। और हाँ। अगर बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाए हाँ। तो स्टार्ट हो जाती है तुम लोगों की फटफटिया। अरे प्रधान जी बिल्कुल सही बताया, तुमका कैसे पता? अरे हम इस गांव की रगड़क से वाकिफ हैं, ऐसे थोड़ी प्रधान बन गए हैं। बात तो सही है। और भैया सारा काम करने के बाद बच्चे को स्कूल भी छोड़ाते हो। हाँ। लेकिन जैसे ही बात सरकारी स्कूल की आती है देखो गधा बन जाते हो।